दोस्तों देखिए हमारे महाराज जी पूजा पाठ कर रहे हैं। देखेंगे दोस्तों कि महाराज जी की पूजा चालू है। और देखिए दोस्तों ठाकुर जी विराजमान हैं। देखिए दोस्तों तुलसी माता के बहुत सारे महाराज जी जो है पौधे लगाए। ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया है। और दोस्तों महाराज जी जो है भोजन शादी बनाते हैं, लकड़ी लाए हुए हैं जंगल से। तो दोस्तों जय सिया राम, राधे राधे। संतों को मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, कोट कोट नमन करता हूँ। तो दोस्तों आज हम बाल संत के दर्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों आइए चलते हैं अरे बस हो गया। तो ठीक है, तुम्हारा जी सब्जी है, महाराज जी आटा है, ये महाराज जी चावल है। तो महाराज जी अपना सभी भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। जय जी महाराज जी हो। जी भगवान सबका कल्याण करें, यही आशीर्वाद है। भगवान की कृपा होनी चाहिए सब पर। जी फिर तो कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा हमें, जी जी चाहे जिस जगह पे हो, चाहे जिस जाति कौम में हो, कर्म का फल जी जी। एक था क्वेश्चन है, सब चीज दे सकती है, उससे आज अच्छी नहीं दे सकती। और जो ब्रह्मा जी के अधिकार में आशीर्वाद है, उसको ब्रह्मा जी देख सकते हैं, विष्णु नहीं दे सकते, नरसिंह दे सकते हैं। या शिव जी के अधिकार में जो आशीर्वाद है उसको ब्रह्मा नहीं दे पाएंगे। इस तरीके से है सबका, मतलब अधिकार बटा हुआ है। अधिकार सबको जो मिला है वो अधिकार उन्हीं के पास में, उसको कोई दूसरा मतलब नहीं दे सकता है, न ले सकता है। जैसे कि आप काम में पूजा करते हैं तो मतलब गांव में जो गांव गृहस्थी में जो घर गृहस्थी में लगे रहते हैं वो कैसे पूजा करें भगवान की? भगवान की पूजा जब समय मिल जाए, घर गृहस्थी थोड़ा छुट्टी मिले, दोपहर में जैसे सुबह गृहस्थी में गए खेती बाड़ी में, आए जब नहा धो के खेती बाड़ी से, तो थोड़ा ये समय मिल जाए, उसी में हो जाए 10-20 मिनट, आधे घंटे घंटे में, जैसा मतलब समय हो उस हिसाब से हो जाए। भक्ति का कोई महाराज जी टाइम होता है? कोई टाइम नहीं, कोई टाइम नहीं। संध्या भक्ति का भी वर्णन है, सुबह का ही, ध्यान का भी, ब्रह्म मुहूर्त का भी, अर्धरात्रि की भक्ति का 24 घंटों विधान है, तो लिखे गए हैं ब्रह्म शास्त्र में। जी अर्धरात्रि की भक्ति का विधान है, जी ब्रह्म मुहूर्त का भी, संध्या की, रात्रि की, ध्यान की भी। भक्ति का कौन सा टाइम होता है, हमारे समझ में ये नहीं आता है। कभी भी आप भक्ति कर सकते हैं, ना दो भी आप से एकांत बढ़ेगा, ताना हो जाता है, तब एकांत होगा, तभी आपका थोड़ा दिमाग ठहरेगा। तो कोलाहल होगा, वहाँ घर परिवार है, तो बच्चे हैं, परिवार है, कोई और गाँव देश के आ रहे हैं, तो वहाँ आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। थोड़ा हटके जहाँ आवाज ना पहुँचे और उसका ध्यान कर लीजिए, चाहे कोई देव की प्रतिमा है या फोटो, किसी को लोग चाहते हैं, अब लोग पत्थर रखकर उस पर जल चढ़ा के टीका उका करके उससे चावल और फेंक देते हैं। गाँव में देखते नहीं आप? जी जी अलग अलग है विधान, आप किसी भी तरीके से। आप इसलिए एकांत में रह के, जंगलों में एकांत रह के, एकांत में ही हो पाएगी भक्ति। भक्ति का नियम ही है एकांत में। जैसे आप, मैं आरती कर रहा था, आप आगे खड़े हो गए, हमारा धर्म बन गया जी, आरती हमारी पूरी नहीं तोड़ गई महाराज जी। इसलिए एकांत में रह के, एकांत ही भजन पूजा की जा सकती है। पूरे दिन वहाँ से प्रहरी वरारी मिल जाती है, और जो कुछ भी कमी रहती है वहाँ से पूर्ण हो जाती है। गुरु कहाँ के हैं महाराज जी? गुरु कहाँ के हैं ये पता नहीं है, बबलू बाबा हैं, उन्हीं के संरक्षण में मैं यहाँ इंडिया में रह रहा हूँ।
इसके पहले महाराज जी आप कहाँ पे इसके थे? पहले बंदेवी में था। जी बंदेवी मैं चित्रकूट आया, इस लाइन में घर से निकल लिया। जी घर पर कोई मतलब उधर का व्यवहार खत्म हो गया। जी घर का व्यवहार खत्म होने के बाद मैं यहाँ पहुंचा जब, तो सबसे पहले बंदेवी में आया। जी बंदेवी में आने के बाद कुछ दिन वहाँ रहा, जी तो वहाँ से निकल लिया। फिर घूमते घूमते यहाँ बैठा रहा 2 ढाई महीने पुल के नीचे। जी यहाँ बत्ती लिया जल से। जी जय गुरु में भोग प्रसाद चलता था, वहाँ खा लेता था। जी गोपी बाबा आते थे यहाँ नहाने, जिसके संख्या में मैं हूँ। जी उन्होंने मुझसे पूछा था कि यहाँ कैसे हो, कतूर हो गए? बोले हमारी कुटिया है, चलकर वहाँ रहो, आपको खाना मिलेगा, खर्चा मिलेगा, खाना पीना मिलेगा। तो बाद में मैं यहाँ शिवलिंग स्थापित हुआ दी, यही पूजा होने लगी। राम राम यही है यहाँ का नियम। तो महाराज जी आप जो है ग्रस्त से क्यों त्याग करके मतलब अरे बस साधु ऐसे संत में? हो जाता है, जी बहुत सारी कमियां हैं। जी तो घर की बात है, बहुत ज्यादा उसको जानने वाले जानते हैं, पूरी खबर है। एक पूरी खबर पूरी दुनिया में है, किस लिए घर छोड़े, जीवन में क्या क्या घटा, कैसे घटा, किसके द्वारा घटा, वो सब है उसका। तो दोस्तों देख सकते हैं हम, तो देखिए ये जो है माँ मंदाकिनी नदी के ये रास्ता है। ये देखिए दोस्तों माँ मंदाकिनी मैया के आप दर्शन कीजिए। जय हो माँ मंदाकिनी मैया। और देखिए दोस्तों कितना अच्छा लगता है, माँ मंदाकिनी मैया के दर्शन करने से बेड़ा पार हो जाता है।